नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है वह है अविकारी शब्द। हिंदी गद्य व्याकरण कक्षा 10 विकारी एवं अविकारी शब्दों से संदर्भित है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी टॉपिक है। पिछले क्लास में हम विकारी शब्दों की परिचर्चा कर चुके हैं। आज का मुख्य विषय बिंदु है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द है क्या, इसको हम शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों का जो टॉपिक है वह क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी, आज का टॉपिक हमारा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत यह जानना है कि रूपांतर के आधार पर अविकारी शब्द के भी 4 भेद किए गए हैं। पहला है जाने कि अविकारी क्या है। एक ऐसा शब्द जो रूप, जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर परिवर्तित न हो, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, जिनका रूप किसी भी कीमत पे परिवर्तित नहीं हो। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा? अविकारी। इसमें जो पहला है वह है हमारा क्रिया विशेषण। पहला क्या है? प्रयोग के आधार पर इसके भी 4 भेद किए गए हैं। प्रयोग के आधार पर इसके भी कितने भेद किए गए हैं? 4। और जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। विशेषण है विशेषता। किसकी विशेषता बताएगी? क्रिया की। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे हंसना है ना, हंसना की विशेषता हम बताएंगे तो मंद मंद हंसना। राधिका मंद मंद मुस्काती है। तो मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के पहले क्या लग गया? मंद मंद। तो मंद मंद यहां क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषताएं बताई जा रही, मुस्कुराने की विशेषता बताई जा रही। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जब क्रिया की विशेषण है, मधुलिका मंद मंद मुस्काती है, श्यामा जोर जोर चिल्लाती है। किसकी विशेषता बताई रही है? चिल्लाने की। तो ऐसी विशेषता बताने वाली क्रिया की जब विशेषता बताई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी निम्नलिखित भेद हैं। जैसे पहले क्रिया विशेषण पर भी हम उदाहरण थोड़ा सा देख लें। जैसे वह धीरे धीरे खा रहा है, वह धीरे धीरे खा रहा है। खा रहा है ना? कैसे खा रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेष, क्रिया है खाना, लेकिन खाने की विशेषता क्या है इसकी? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे का अगर हम कहें कि इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना देंगे, एक वचन बहुवचन, धीरे का धीरे ही होगा, धीमे धीमे धीरे धीरे वही होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? क्रिया की विशेषता। तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जैसे अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला है
इसके भेद पर हम आते हैं। क्रिया विशेषण पहला, इसके भेद हम करें। पहला का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या है? जिसमें क्रिया के घटित होने की रीत या तरीका, क्रिया के घटित होने, क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने की रीति या न समझ पाए तरीका, क्रिया के घटित होने का क्या, क्रिया के घटित होने का क्या बताना है? तरीका। क्रिया के घटित होने का तरीका अगर बताया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने का तरीका बताया जाए। राधिका मंद मंद मुस्काती है, मुस्कुराने का उसका क्या है? तरीका बताया जा रहा है, कैसे मुस्कुराती है? मंद मंद। तो मंद मंद यहां जो मुस्कुराना आ रहा, मंद मंद मुस्कुराती, यह क्रिया का क्या बता रहा है? मुस्कुराती है, यह क्रिया है, क्रिया का तरीका बता रहा है। धीरे, मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे पढ़ने की उसके क्या बताया जा रहा है? तरीके बताए जा रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहा जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया। क्रिया के विशेषण, स्थानवाचक हमें क्या पढ़ना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां करा कि जहां क्रिया के घटित होने का, क्रिया के घटित होने का, क्रिया जहां घटित हो रही, क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने वाले या होने के स्थान का, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए। क्रिया के घटित होने का किसका बोध कराए? स्थान का बोध कराए। क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विषय। जहां क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध हो, वहां हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके लिए कौन से अविकारी शब्द होते हैं? यहां, मोहन यहां बैठा है। अगर हम कहते हैं यहां, वहां, यहां, वहां, ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, भीतर, आस पास, आस पास, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। जैसे कहते हैं मोहन यहां बैठा है। बैठा है, बैठने का कहां बैठा है? यहां, यहां बैठा। यहां जब कह रहे हैं तो इसका स्थान का बोध हो रहा है। मोहन यहां बैठा है, तो बैठने का स्थान कहां है? यहां, कोई न कोई स्थान। मोहन इधर गया, गया, इधर गया, इधर गया, क्रिया तो बता रही गया, लेकिन गए का स्थान का बोध कर रहा है इधर गया। मोहन उधर गया, उधर गया। तो जब क्रिया के घटित होने से, क्रिया के घटित होने का कहां क्या बोध कराए? स्थान का बोध कराए। मोहन
गया, कहाँ गया, यहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ वहां ऊपर नीचे भीतर आत बात, ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जहां क्रिया के समय का, क्रिया के समय होने का बोध हो, क्रिया के समय का बोध, क्रिया के समय का बोध, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहा जाएगा, कालवाचक क्रिया का विशेषण कहा जाता है। इसके लिए क्या है, जैसे आज कल, प्रतिदिन, आज कल, प्रतिदिन, रोज, प्रायः, सदा, पहले, पीछे, ये सब किसका है। जैसे मोहन आज गया, आज का बोध करा रहा, आज क्या है, समय का, आज क्या है, समय। वह प्रतिदिन नहाता है, प्रतिदिन मतलब टाइम का बता रहा है, हर समय मतलब प्रतिदिन, डेली उसका यह क्या है, किया है। तो क्रिया क्या समय का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें किसका बोध कराया जा रहा है, समय का, और यहां क्रिया के स्थान का बोध कराए, यहां समय का बोध कराए। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषताओं का, जहां क्रिया के परिमाण संबंधी, जहां क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषताएं बताई जाएं, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताई जाएं, वहां परिमाणवाचक क्रिया। जो इसके लिए कौन कौन से शब्द लगते हैं, कितना, जितना, उतना, बहुत, कम आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बहुत, कम आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां देखा गया कि क्रिया विशेषण, फिर से सुन लें, क्रिया विशेषण में क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। शेर तेज दहाड़ता है, ध्यान से सुने, दहाड़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया कैसे कर रहा थे, तेज, तो ये क्रिया विशेषण। फिर हमने कहा यदि स्थान का बोध, क्रिया की विशेषताएं स्थान का बोध करा रहे हैं तो स्थानवाचक, समय का बोध करा रहा है तो समयवाचक, परिमाण का बोध कराए, बहुत, कम, ज्यादा, तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया कहते हैं। अगला हमारा है संबंध बोधक। अगला हमारा क्या है, संबंध बोधक। अगला हमारा क्या है, संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अव्यय किसी संज्ञा के साथ आकर, कोई अव्यय है, अभिकारी शब्द है
किसी संज्ञा के साथ आकर दूसरे संज्ञा से संबंध बनाए, किसी संज्ञा के बाद आकर, किसी संज्ञा के बाद आकर, किसी संज्ञा के बाद आकर दूसरे संज्ञा शब्द से, दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बनाए। कोई अभिकारी शब्द एक संज्ञा के साथ आकर दूसरे संज्ञा के साथ क्या बनाए? संबंध बताए। जो अभिकारी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे से शब्दों से, एक ऐसा विकारी शब्द जो एक संज्ञा शब्द या एक वाक्य के साथ आकर उसी वाक्य का दूसरे वाक्यों से संबंध बताए या संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बता दे। एक अभिकारी शब्द, एक वाक्य, जो ऐसा विकारी शब्द जो उस वाक्य में आ रहा हो और दूसरे वाक्यों से उसका क्या बताए? संबंध बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक विशेषण के नाम से जानते हैं। उसके जैसे पीछे तक, और, पीछे तक, और आदि इसके मूल विशेषता हैं। राजू पिता के साथ बाजार गया, राजू पिता के साथ बाजार गया। संबंध बोधक व्यय के बीच संबंध रहता है। इसी प्रकार आगे, पीछे, दाएं, बाएं, एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अगला क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। जो क्रिया, समुच्चय बोधक क्या है? जो क्रिया या हम कह दें जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, जो क्रिया संज्ञा की विशेषता न बताकर, संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध, एक वाक्य या पद का संबंध, एक वाक्य या पद का संबंध, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से, दूसरे एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से हो, दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता हो, दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता हो। जो क्रिया या संज्ञा की विशेषताएं न बताकर बल्कि एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से, एक वाक्य का, चाहे एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से, ऐसा भी सरल भाषा में कह सकते हैं, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य तक, या एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद को वह क्या करता हो? जोड़ता हो। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहा जाता है। और यह जोड़ा कैसे जाता है? एवं, और, किंतु, किंतु, परंतु। जैसे रामू विद्यालय गया और सिनेमा देखने चला गया। राजू विद्यालय गया और सिनेमा देखने चला गया। मान लीजिए राजू विद्यालय गया, एक वाक्य हो गया ना, राजू विद्यालय गया और
सिनेमा देखने चला गया। तो यहां और यही क्या है, यही और क्या है, वह बहुत पढ़ता है किंतु सफल नहीं हो पाता। तो यहां कौन, दो पदों को कौन जोड़ रहा है, किंतु। तो यहां पर यह इनको जोड़ने वाले शब्द कौन हैं, और, एवं, और, किंतु, परंतु आदि। जो अव्यय, अब एक अव्यय पर है जिसका नाम है क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अंतिम है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, विस्मयाद बोधक है एक ऐसा विकारी शब्द जो आश्चर्य, अर्थात एक ऐसा अव्यय, एक ऐसा विकारी जो विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, द्वेष, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, द्वेष, पीड़ा, पीड़ा आदि भावों को सूचित करते हैं। आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भावों को सूचित करते हैं, आदि भावों को सूचित करते हैं। तो ऐसे शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द हैं कौन, अरे, जानी रहे, अरे, वाह, हाय, वाह, हाय, अति सुंदर, अति सुंदर, ये हमारे क्या हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसे अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द के भी कितने भेद कर दिए गए हैं, अविकारी भी शब्द के 4 भेद हो गए हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण मूलतः जो है हमारे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, 4 मुख्य हैं। चारों में क्रिया विशेषण के कुछ और भेद कर दिए गए हैं। तो यहाँ एक बार थोड़ा सा डायरेक्शन हम पुनः दे देते हैं। तो अविकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, यहाँ भी एक बार लास्ट कर दे रहा हूँ। अविकारी के 4 भेद हैं, 4 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो बताया गया वो क्या था, पहला हमारा था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। दूसरा था समुच्चय बोधक, कुछ भी आगे पीछे किया जा सकता है। समुच्चय बोधक, एक पद या एक वाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यों से कराना ही क्या है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा हमारा था संबंध बोधक, एक पद या वाक्य का या एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध, संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहा गया, संबंध बोधक। और चौथा था क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, और तीसरा था, चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी बोधक, अविकारी शब्द के प्रयोग के अनुसार पे 4 और विकारी शब्द के भी कितने थे, प्रयोग के आधार पर कितने भेद गए गए हैं, 4। तो एक वाक्य बनाने के लिए 8 प्रकार के लगभग शब्दों का प्रयोग किया। अब क्रिया विशेषण में यहाँ पुनः भेद किए गए हैं, जिसकी परिचर्चा यहाँ पर हो चुकी है। इसी के साथ क्लास को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।